मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए जुलाई माह के करंट अफेयर्स को हम लोग करते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा था 3 माह का अलग अलग करंट अफेयर्स मैं कराऊंगा। आगे की परिस्थितियों के अनुसार अगस्त सितंबर अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स पर विचार किया जाएगा। जुलाई माह के आप प्रतियोगिता दर्पण को ले लेंगे, जो मंथली प्रतियोगिता दर्पण आता है, लेकिन उसमें जो करंट अफेयर्स रहेगा वो मई माह का रहेगा, ध्यान रखिएगा। तरीका वही रहेगा, 3 स्टेज में आपको करना है। फर्स्ट स्टेज में नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, नवीनतम घटनाएं जो भी हुआ, और सेकेंड स्टेज में स्मरणीय तथ्य को कर लेना, और थर्ड स्टेज में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को। क्लियर? चलिए नेशनल में क्या क्या पढ़ना है, अपने बुक को ओपन कर लीजिए, जुलाई माह के प्रतियोगिता दर्पण को। ओके, नेशनल में आपको जो पढ़ना है, पहला कोरोना का दवा 2DG, इसका विकास जो है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, लेकिन इसका जो उत्पादन और वितरण का कार्य किया जाएगा वह डॉक्टर रेड्डी, हैदराबाद का कंपनी है। अनेक दवाओं में आप नाम देखते होंगे। अगला ये ऑपरेशन समुद्र 2, इसका समुद्र 2 क्यों नाम है? क्योंकि समुद्र 1 मई 2020 में हुआ था, कोरोना के पहली लहर में, और जो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है यह कोरोना के दूसरी लहर के दौरान मई 2021 में हुआ, लेकिन दोनों के पर्पस में काफ़ी अंतर थे। जो ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 था, उसमें जो विदेशों में फंसे हुए प्रवासी थे, कोरोना के कारण जो फंसे हुए थे, उन्हें लाया गया था। और इस बार जो था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में, इसमें राहत सामग्री को लाया गया नौसेना के द्वारा। ओके, अगला जो आपको करना है, INS राजपूत 21 मई 2021 को यह भारतीय नौसेना से विदा हुआ, और इसका निर्माण जो था यूक्रेन में हुआ था। और कुछ विशेष इसमें नहीं करना है, सुनामी के दौरान इसने काफ़ी हेल्प किया था। ओके, 4 नंबर आइए, जो हमारा दूरदर्शन है राष्ट्रीय चैनल, अब DD इंटरनेशनल, जैसे BBC, CNN वगैरह देखते हैं ना, अल जजीरा, उसी टाइप का एक इंटरनेशनल चैनल शुरू करने पर विचार कर रहा है, ताकि वैश्विक मंचों पर भारत के दृष्टिकोणों को अच्छी तरह से रखा जाए प्रत्येक मुद्दे पर। आइए, PNB घोटाले में आप जानते हैं कि नीरव मोदी और उसका सहयोगी था मेहुल चोकसी। मेहुल चोकसी को एंटीगुआ से गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले वो डोमिनिका में था, बाद में वह एंटीगुआ में गिरफ्तार हुआ। इतना ही कीजिएगा। ताउते तूफान और यास तूफान, ताउते तूफान गुजरात में आया है, यास तूफान जो है उड़ीसा बंगाल में आया है, झारखंड भी प्रभावित रहा। ये चीज़ विशेष रूप से आपको केयर करना है। और जब ताउते तूफान आया, महाराष्ट्र तट पर P305 नाम का एक नौका जो था वो डूब गया था, जिसके कारण 66 लोग मारे गए। यास तूफान के लिए एक चीज़ और एक्स्ट्रा याद रखिएगा, चूँकि बिहार ने झारखंड, बंगाल और उड़ीसा 3 राज्यों को विशेष रूप से प्रभावित किया था। इसलिए इस तूफान के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा 1000 करोड़ रुपए की राहत राशि की घोषणा की गई है। चूँकि इसमें झारखंड भी है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्वविद्यालय का एक रिपोर्ट आया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है आप देखेंगे कि आंकड़े दिए हुए हैं, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना कम से कम कर लीजिएगा, बाकी करने का नहीं ज़रूरत है। भारत में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या जो है 1043 है, जिसमें 17 विश्वविद्यालय जो है महिला विश्वविद्यालय हैं। अब आइए महाविद्यालयों के बारे में कुछ जान लीजिए। कुल महाविद्यालय जितने भी हैं भारत में, उसका 61% ग्रामीण क्षेत्र में है, और 11% जो है उसमें महिला महाविद्यालय है। ओके, विश्वविद्यालय नहीं। और निजी विश्वविद्यालयों की अगर देखा जाए तो 78.5% निजी विश्वविद्यालय हैं, और शिष्य और शिक्षकों का अनुपात को अगर आप देखते हैं तो यह 28 है, यानी कि प्रत्येक 28 छात्रों पर एक शिक्षक हैं। अब आइए नेशनल इतना ही कीजिएगा, काफ़ी है। पहला है इंडो ब्रिटेन वर्चुअल वार्ता, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम याद रख लीजिएगा, बोरिस जॉनसन। उसके अलावा क्या क्या हुआ, तो पहला तो जो लाइन दिया है 5वीं और 6ठी बड़ी इकोनॉमी विश्व का, उसको कर लीजिएगा। दूसरा, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। बायलैटरल ट्रेड को मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू किया जाएगा दोनों देशों के द्वारा, और कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है जेपीएससी में कि किसी देश के साथ कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट
बन जाता है। एक और जो इम्पोर्टेंट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो ग्लासगो में होने वाला है, ग्लासगो ब्रिटेन में ही है, तो उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। इंडो EU यूरोपियन यूनियन, यहाँ जो आपको याद करना है 16वां समिट था, वर्चुअली हुआ है, और इसका अध्यक्ष कौन था, किसकी अध्यक्षता में हुआ, पुर्तगाल। अगर कोरोना वगैरह नहीं होता तो प्रधानमंत्री खुद पुर्तगाल जाते, वहाँ पर ऑफलाइन होता सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पर कितने देश हैं, 27 जो हैं मेंबर्स कंट्रीज हैं EU के, और सारे मेंबर्स कंट्रीज के हेड ने भाग लिया। चूँकि ब्रिटेन बाहर हो चुका है इसलिए पहले 28 था। तो यहाँ पर जो याद करने का चीज़ और है, EC यानी कि यूरोपियन कमीशन के हेड कौन है, तो उर्सुला वान डेर हैं, और यूरोपियन काउंसिल के कौन हेड हैं, तो चार्ल्स मिशेल हैं। ये दोनों को याद कर लीजिएगा। 76वां सत्र, ये पहले भी आ चुका है कई बार, जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ का सितंबर में 76वां सत्र होने वाला है। वहाँ पर मालदीव के विदेश मंत्री जो अब्दुल्ला शाहिद बने हैं, वो अध्यक्ष बने, क्लियर। वो भारत के दौरे पर भी हाल ही में आए थे, भारत के विदेश मंत्री के आमंत्रण पर। विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में 8वें जो सत्र हुए थे उनका के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, तो पहली महिला बनी थी। इसके बाद जो है कुल और 3 महिलाएं बनी, उनका नाम याद नहीं करना, केवल याद रखिएगा 4 महिलाएं जो हैं अध्यक्ष बनी। अगला ये 4 नंबर, माली में सैन्य विद्रोह हुआ है, और सैनिकों ने क्या किया है, वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को कैद कर लिया है और सत्ता पर नियंत्रण कर लिया है, जिस तरीके से आपका पड़ोसी देश म्यांमार में हुआ। सीरिया में 7 वर्ष के लिए फिर से बशर अल असद राष्ट्रपति चुने गए हैं, क्लियर। ये पूरे क्षेत्र में आप देखिएगा तो भारत के अलावा कहीं भी लोकतंत्र मजबूत प्रतीत नहीं होता है, चाहे भारत का पड़ोसी देश हो या सुदूर पड़ोसी देश हो, हर जगह सिचुएशन जो है इसी टाइप का है। किसी एक व्यक्ति ने सत्ता कब्जा कर लिया है या किसी एक पार्टी ने कब्जा करके लंबे समय से रखा है। अब आइए इजराइल फिलिस्तीन, इस संदर्भ में आपको पता ही है कि 11 दिनों तक लड़ाई लगातार चला था, उसके बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। तो 11 दिन का संख्या याद रखिएगा। विवाद क्यों हुआ था, तो यरूशलेम का अल अक्सा मस्जिद के कारण हुआ था, और विवाद का वही जड़ था। ये तीसरा सबसे पवित्र जो है अल अक्सा मस्जिद माना जाता है मुस्लिमों के मस्जिदों में। आइए, चीन में तीसरे बच्चे उत्पन्न करने की अनुमति दे दी गई है। वहाँ का जनसंख्या अभी लगभग 1,41 करोड़ है, लेकिन वृद्धों की जनसंख्या का अनुपात जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और कार्यशील जनसंख्या के अनुपात में कमी के कारण चीन चिंतित है। हालांकि इस घोषणा का, सरकारी घोषणा का जो है विरोध वहाँ के युवा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मनी उनको मिलते हैं वो शायद तीसरे बच्चे को पालन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे आइए, मालदीव के अड्डू शहर में भारत का वाणिज्य दूतावास खुलेगा, क्लियर। एक तो राजधानी माले है, एक दूसरा वहाँ का इम्पोर्टेंट शहर अड्डू है, वहाँ खुलेगा। मंगल ग्रह पर चीन ने उतारा है रोवर। इसमें जो पढ़ना है, पहला तो 14 मई 2021 को उतरा। दूसरा, इसका रोवर जो है उसका नाम क्या है, तो झुरोंग नाम है, क्लियर। ये चीन के अग्नि देवता को झुरोंग कहा जाता है, उसी के आधार पर यह नाम दिया गया है। यूटोपिया प्लानिसिया में उतरा है। वहाँ का जगह कहाँ पर उतरा है झुरोंग, तो यूटोपिया प्लानिसिया में। वहाँ की जो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम है, ओके। और जिसका जो ऑर्बिटर है, जो चारों ओर घूम रहा है मंगल ग्रह को, उसको ऑर्बिटर बोलते हैं। नीचे वो लैंडर के साथ आता है, और लैंडर जो है, ओके, लैंडर से ही रोवर निकलता है। ऑर्बिटर, लैंडर और उससे रोवर निकला। इसी तरीके से बाद में जो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा होप मिशन भेजा गया था वो भी ऑर्बिटर था, रोवर उसमें नहीं था। लेकिन परसिवरेंस जो भेजा गया था आपका 30 जुलाई को, और होप भेजा गया था 19 जुलाई 2020 को, और 30 जुलाई 2020 को परसिवरेंस भेजा गया था, उसमें रोवर था परसिवरेंस, ओके। और इंजेन्यूटी नाम का एक हेलीकॉप्टर भी अमेरिका ने भेजा था, जो थोड़ी देर तक उड़ा भी था मंगल की सतह पर, क्लियर। तो हाल ही फिलहाल का ही है यूएसए का, संयुक्त अरब अमीरात का और चाइना का। अब पूर्व में अगर अमेरिका का देखेगा तो चौथा टोटल अभियान था परसिवरेंस अमेरिका का। पूर्व में सोजूर्नर 1997 में, स्पिरिट अपॉर्चुनिटी 2004 में, और क्यूरियोसिटी जो था 2012 में।
इसको भी आपको एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। इकोनॉमिक सेक्शन में आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट इस बार हैं। 2020-21 राष्ट्रीय आय का अंतिम अनुमान। ओके, तो जो मैं बता रहा हूँ उतना ही कीजिएगा, वहाँ तो बहुत सारा आंकड़ा दिया गया है, आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। ओके, पहला है जीबी एट बेसिक प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर 124 लाख करोड़ वाले को याद करना है पहला, और दूसरा चालू मूल्य पर, यह स्थिर मूल्य पर है। स्थिर मूल्य भी क्वेश्चन बनता है कि आधार वर्ष वर्तमान में कौन सा है, तो 2011-12 है राष्ट्रीय आय के लिए, प्रति व्यक्ति आय के लिए, जीडीपी के लिए, सब के लिए आधार वर्ष सभी कौन सा है, 2011-12 है। इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो जो भी यहाँ पर आंकड़ा मैंने दिया है दोनों पर दिया है, जितना दिया है उतना कर लीजिएगा। जीबी एट बेसिक प्राइस 124 लाख करोड़ और 179 लाख करोड़। चालू वर्ष का हमेशा ज़्यादा होता है, सेकेंड वाला जो मैं बोल रहा हूँ वो चालू वर्ष का है। जीडीपी जो है 135 लाख करोड़ है आधार वर्ष में और 197 लाख करोड़ है चालू वर्ष में। राष्ट्रीय आय जो 117 लाख करोड़ है चालू आधार वर्ष में और 174 लाख करोड़ है चालू वर्ष में। और पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, 86,659 रुपया है आधार वर्ष में और 1,28,829 रुपया है चालू वर्ष में। ओके, तो चालू वर्ष और आधार वर्ष दोनों आपको याद रख लेना है। जीबीए होता है फैक्टर कॉस्ट होता है, जब फैक्ट्री से निकलता नहीं है तो उस समय कितना होता है। जीडीपी जो होता है भौगोलिक सीमा के अंदर होता है। राष्ट्रीय आय जो होता है जब बाहर से जो मनी आता है हम लोगों का, और हम लोगों देश के अंदर से जो मनी बाहर चला जाता है विदेशियों के द्वारा, तो उसको बैलेंस करके जो आता है वही अंततः राष्ट्रीय आय होता है। जीडीपी राष्ट्रीय आय नहीं होता है क्योंकि उसमें विदेशी आय भी शामिल होते हैं। डिटेल देखना है तो इस वीडियो को तो मैं डाल चुका हूँ, राष्ट्रीय आय वाले वीडियो को इकोनॉमिक्स समान अध्ययन के लिए इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आंकड़ा जितना मैंने बताया है उतना याद रखिएगा, बेसिक प्राइस पर और चालू मूल्य। ओके, और कुछ नहीं उसमें याद रखना है। उसके बाद आ जाइए कृषि वानिकी में कितना परसेंट जो है 2020-21 में ग्रोथ रहा है, 3.6%, और विनिर्माण में डाउनफॉल रहा है -8.5%, और जीबीए में -6.2%। इतना याद कर लीजिएगा। अब आइए इडबी बैंक में सरकार की 46% हिस्सेदारी है, एलआईसी की 49% हिस्सेदारी है। अपनी हिस्सेदारी को सरकार जो है विक्रय करने की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे। विदेशों से संप्रेषित धन के मामले में भारत जो है पहला स्थान रहा है कोरोना काल में। ओके, वर्ष 2020 के लिए। और यह आंकड़ा कौन जारी करता है भी इम्पोर्टेंट है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 2020 के लिए 14 मई 2021 को जारी हुआ है। क्लियर। कुल जो है 702 अरब डॉलर जो है विदेशों से अपने देश में भेजे गए, सारे देशों का जो टोटल कैलकुलेशन है। और इसमें 508 अरब डॉलर, जो 702 अरब डॉलर भेजा गया उसमें 508 अरब डॉलर जो है विकासशील देशों के द्वारा भेजा गया। क्लियर। भारत इसमें 83 अरब डॉलर की हिस्सेदारी रखता है, चीन 60 अरब डॉलर। तो भारत जो है टॉप है। अब आइए एफडीआई में। एफडीआई 2021 का वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। 2019-20 में 74.5 अरब डॉलर यहाँ पर जो है एफडीआई आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। और 2020-21 में 81.72 अरब डॉलर आया। ओके, यानी कि कोरोना काल में भी भारत में 10% की लगभग वृद्धि हुई। अगर सीधा सीधा बोलिए तो 75 अरब डॉलर से हो गया 82 अरब डॉलर। ओके, ये बहुत ही पॉजिटिव स्थिति है कि एफडीआई में वृद्धि हुआ कोरोना काल में भी। मैक्सिमम कौन सा एरिया है जहाँ पर एफडीआई ज़्यादा आया, तो पहला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये 44% है। दूसरा जो है निर्माण क्षेत्र, ये 13% है। फिर सेवा क्षेत्र यह 8% है। शीर्ष राज्य कौन से राज्य में सर्वाधिक आए, तो गुजरात में 37%, महाराष्ट्र में 27% और कर्नाटक में 13%। इतना कर लीजिएगा। खाद्यान्न उत्पादन का जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसमें आप खाद्यान्न का कर लीजिएगा 305 मिलियन टन, चावल 121 मिलियन टन, गेहूं 109 मिलियन टन, मोटा अनाज 50 मिलियन टन, मक्का 30.25 मिलियन टन, दलहन 25.6 मिलियन टन,
मूंगफली 10 मिलियन टन, कपास 36.5 मिलियन गांठ, ओके, जूट 9.6 मिलियन गांठ। इसको राउंडिंग ऑफ करके भी याद कर सकते हैं। और जो कपास का गांठ होता है, एक गांठ में 170 केजी होता है, जूट का एक गांठ में 180 केजी होता है, गन्ना 393 मिलियन टन। वार्षिक रिपोर्ट अब आ जाइए, ओके, आरबीआई का जो है उसमें जो आपको करना है, वार्षिक रिपोर्ट में ज़्यादा नहीं करना है कि 500 रुपये का कितना योगदान रहा है, कितना परसेंट जो है 500 रुपया है टोटल मूल्य में, तो 68.4, 2000 रुपया 6.7 और थर्ड पोजीशन में 100 रुपया वाला नोट का है ना। मौद्रिक नीति सेम है जैसा पिछले बार बताया था मैंने। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंकिंग रेट 4.25%, MSF, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25%, CRR 4%, SLR 18%। इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और एग्रीकल्चर वाला हो या मौद्रिक नीति वाले हो तो इस संदर्भ में डिटेल में पिछले क्लासेस में बता चुका हूं कि CRR, SLR और रिवर्स रेपो रेट इत्यादि क्या क्या है, वो पिछले क्लासेस वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब नवीनतम समान ज्ञान से अब डायरेक्ट आप आ जाइए। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं अरुण कुमार मिश्रा, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, ओके। इस समिति में कौन कौन थे, तो इस समिति में जो थे, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति गठन हुआ था, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष थे, राज्यसभा के उपसभापति थे, राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो थे, और गृह मंत्री अमित शाह थे। इसी समिति के द्वारा इनका जो है चयन किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का। CII जो औद्योगिक एक संघ है उसके हेड कौन बने हैं, TV नरेंद्रन, ओके। एंड्रिया मेज मैक्सिको के मिस यूनिवर्स बन गई हैं 2020 का नहीं हुआ था इसलिए 2020 का है। एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान हेतु जो अक्षय ऊर्जा होता है, नवीकरणीय ऊर्जा होता है, उस क्षेत्र में अनुसंधान हेतु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। उसका नाम है एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, इसको कर लीजिएगा। सुशील कुमार जो पहलवान हैं, उनका घटना आप सुने ही होंगे, उन्होंने अपने साथी की हत्या कर दी थी। अब अपने सुनहरे भविष्य को अपने खुद ही अंधकार में वो बदल चुके हैं। अब कितने क्वालिफाइड थे आप खुद फील कीजिए कि 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने भारत का नेतृत्व किया था, ध्वजारोहण किया था उद्घाटन समारोह में तिरंगा का। इतना ही नहीं, उन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। फिर भी देखिए उनकी इस हरकत ने उनके जीवन को अंधकार में बना दिया। अब आइए, बोरिस जॉनसन कौन है जानते ही हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जो विवाह किया उनका नाम याद कर लीजिएगा, कैरी साइमंड, ये आ सकता है, ओके। अब आइए, सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु हो गई है। ये शराबबंदी, चिपको आंदोलन और टिहरी बांध के विरोध में आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषिकेश में इनका निधन हुआ है। 1987 में इन्हें पर्यावरण का प्रसिद्ध पुरस्कार राइट लाइवलीहुड पुरस्कार भी दिया गया। दिवस सप्ताह में जो आपको कुछ कर लेना है, 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। ये 1886 में शिकागो के श्रमिकों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसी के याद में मनाया जाता है। 2 मई अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस मनाया जाता है। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को पता ही है आपको रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 22 मई भी एक इम्पोर्टेंट डेट है, उस दिन मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। और 31 मई को बहुत इम्पोर्टेंट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इतना आपको कर लेना है। बुक्स में हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। इंडियाज पावर एलिट कास्ट क्लास कल्चरल रिवोल्यूशन, इस संजय बारू के द्वारा लिखा गया है। स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर, एक कबीर बेदी के द्वारा लिखा गया है। भाई खेल से संबंधित कुछ देख लीजिए, खेल सेक्शन में आ जाइए आप लोग बुक के साथ। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, यहाँ पर एक आयोजन कहाँ हुआ है, तो यह आयोजन हुआ है दुबई में। और भारत को जो है 4था रैंक प्राप्त हुआ है। और इसमें जो सर्वोच्च स्थान पर रहा कजाकिस्तान रहा। स्वर्ण पदक किसको मिला मुक्केबाजी में, तो ये मिला है संजीत कुमार को 91 केजी के वर्ग में। और भारत को 2 रजत और 2 कांस्य भी मिले। इस प्रकार कुल 5 पदक जो हैं मिले। इतना ही याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हेड कौन बने हैं लगातार दूसरी बार, तो भारत के ही हैं नरेंद्र बत्रा।
साइंस टेक्नोलॉजी में अब आ जाइए। परसिवेरेंस का एक रिपोर्ट आया है जो वहाँ पर छोड़ा गया था यूएसए के द्वारा, रोवर जो मंगल ग्रह पर गया था, कि मंगल का जो चट्टान है, ऊपरी सतह है, वो ठीक पृथ्वी की तरह है। मेटल क्रिस बैरियर क्या है? तो इस सड़क के किनारे लगाया जाएगा दोनों ओर। ओके, तो इससे क्या होगा कि जब भी दुर्घटनाग्रस्त कोई भी फोर व्हीलर वगैरह होंगे तो वो टकरा करके फिर वापस रोड की ओर आने की संभावना उनकी बनी रहेगी। इससे माना जा रहा है कि 70, अगर ये लगा दिया जाता है रोड के दोनों किनारे, तो 70% दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों की जान भी बचेगी। अब 55,000 लोग प्रतिवर्ष अपने जो जान गंवा बैठते हैं दुर्घटना में, तो उनकी भी सुरक्षा हो सकेगी। अब चलिए आगे देखते हैं। चांद पर भी बंटवारा होने वाला है। ओके, जो वहाँ जाएगा, जिस क्षेत्र में वो अपना बस्ती बसाएगा, प्रभाव जमाएगा, वो उसका क्षेत्र होगा। वहाँ पर जो भी संसाधन मिलेंगे, खनिज संसाधन एवं अन्य संसाधन, उस देश पर उसका पूरा अधिकार होगा। कोई भी अन्य देश इस पर दावा करता है तो भारी जुर्माना लगाएगा। इस समझौता का नाम है आर्टेमिस समझौता। इसकी पहल नासा के द्वारा की गई है। नासा ने आशा व्यक्त की है कि सारे देश विश्व के इसमें हिस्सेदारी करेंगे। निश्चित रूप से इसमें भी विकसित देश से आगे रहेंगे, आज या कल जब भी हो। अब आइए, 1967 में एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समझौता भी हुआ था, जिसके अनुसार कि अंतरिक्ष को जो है युद्धग्रस्त क्षेत्र में नहीं बदलना है। अंतरिक्ष युद्ध को अमान्य घोषित किया गया था। अब आइए, लूनर क्रेटर रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो यह चंद्रमा पर करने की योजना है। एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप होगा। इसके बाद ये समाप्त होता है। इसके बाद आपको सीधे चले जाना है पेज नंबर 47 और 48 पर। वहाँ पर स्मरणीय तथ्य को अच्छी तरह से, नेशनल इंटरनेशनल वाले दोनों सेक्शन को अच्छी तरह से कर लेना है। और फिर चले जाना है पेज नंबर 132, 133, 134। वहाँ पर इस मंथ के जितने भी समसामयिक हैं उसमें कलेक्शन दिया गया है। उसमें जो आईएएस की तरह होगा, स्टेटमेंट वाले बहुत सारे होंगे, उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी ज़रूर आप लोग कर लेंगे। और उद्योग, बैंकिंग वगैरह से भी कुछ क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं जो पेज नंबर 130, 131 में है। इस प्रकार यह करंट अफेयर समाप्त होता है। आप लोग इसका लाभ उठाइए और जैसे जैसे मैंने कहा है पढ़ लीजिए। 2-3 घंटे में आपका जो है फिनिश हो जाएगा यह पूरा पुस्तक। सारा चीज़ नहीं पढ़ा जाता है, नहीं तो फिर उलझ करके रह जाइएगा। हर महीना इतना संभव नहीं कि जितना पत्रिका में दिया जाता है हर चीज़ को आप पढ़ लीजिए। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की मेंबरशिप भी प्राप्त करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।